हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः रविशंकर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा बिल्कुल अब नज़दीक आ गई है, तो इस समय में हमें अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए छोटे छोटे बातों का मूल्यांकन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम हिंदी में कैसे अधिक से अधिक मार्क्स लाएं, इसके लिए आपको छोटे छोटे बातों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहावत है कि बूंदे बूंद तालाब भरती है ना। तो आज हम इस वीडियो में आपके बीच, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वृक्षारोपण जो निबंध है, कुछ महत्वपूर्ण निबंध मैं आपको करवा दे रहा हूँ। आप उसे याद करके जाएंगे और परीक्षा में यह जो है पूरे 10 मार्क्स के आते हैं और ये 250 से 300 शब्दों में लिखने होते हैं। तो लिखना तो खैर अपने मन से ही होता है, लेकिन 4-5 को हम थोड़ा सा पढ़ करके उसे मेमोराइज कर लेंगे, थोड़ा बहुत कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे। और एक सिस्टमेटिक तरीका आपको बताया जा रहा है कि हमारी भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए और अपनी भाषा होनी चाहिए, ना कि किसी किताब का उठा लिए और वैसे छाप दिए। तो वो जो आपके कॉपी का जो मूल्यांकन करने वाले होंगे वो समझ जाएंगे कि कहीं से कॉपी पेस्ट है। तो ऐसा ना हो जाए, हम अधिक से अधिक मार्क्स लाएं, इसके लिए मैंने आपको ये करवा रहा हूँ वृक्षारोपण पर आज। और इसी तरह से बारी बारी 4-5 जो महत्वपूर्ण निबंध हैं उसे हम लोग कर लेंगे। तो आइए हम क्लास को शुरुआत करते हैं और हमारे सामने है आज वृक्षारोपण। देखिए, सबसे पहले हम जब निबंध लिखते हैं तो उसकी भूमिका लिखते हैं, है ना। तो देखिए, इस चैप्टर में भी हम भूमिका लिखे हैं कि वृक्षारोपण का क्या क्या मतलब होता है। मतलब भूमिका में हम बता दें ताकि भूमिका से ही कॉपी का मूल्यांकन करने वाले, जो जांच करने वाले होंगे, उनको पता चल जाए कि वास्तव में किसी अच्छा और होनहार विद्यार्थी के द्वारा ये कॉपी लिखा गया है। तो आपको भर भर कर मार्क्स मिलेंगे। लिखा है कि वृक्षारोपण का अर्थ है वृक्षों को रोपना। समझते हैं, इसे आप भली भांति समझते हैं। अर्थात वृक्ष को लगाना, यानी वृक्षारोपण का मतलब वृक्ष को रोपना और पेड़ को लगाना। प्रत्येक वर्ष जो है आंधी तूफान आदि से पेड़ों की कमी हो रही है। इससे मनुष्य को खतरा तो है ही, बाकी जीवों को भी खतरा है, ऐसा हम लोग लिखेंगे। आगे है कि यदि अधिक मात्रा में पेड़ उगाए जाएंगे तो पृथ्वी हरी भरी होगी, पृथ्वी काफ़ी हरी भरी होगी। यानी कि हम अगर ज़्यादा अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा धरती हरा भरा रहेगा, और धरती अगर हमारा जब हरा भरा रहेगा तो मानसून अच्छा होगा, और मानसून अच्छा होगा शुद्ध वातावरण होगा, है कि नहीं। और साथ ही विश्व में भारत का एक अलग पहचान बनेगा, है ना। आगे लिखेंगे, कहा भी जाता है कि वृक्ष हमारे मित्र हैं। ये तो बात जानते हैं। आपके सड़कों के किनारे किनारे जो गैबियन लगाए होते हैं बांस का, उस पर आप देखिएगा चौड़ी पट्टी में लिखा रखता है कि वृक्ष हमारे मित्र है। तो जी हाँ, सच में वृक्ष हमारे मित्र हैं, क्योंकि हम में और वृक्ष में दोनों में अन्योनाश्रय संबंध है। हालांकि ज़्यादा तो लाभ हमें ही है ना। वृक्ष हमें मित्र, हमारे मित्र हैं। इसलिए मेरा भी मानना है कि कम से कम अपने जन्मदिन पर अपने मित्रों के साथ वृक्षारोपण करना चाहिए, है ना, जिससे हमें शुद्ध हवा भी मिले और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। इतना बात हम भूमिका में लिखेंगे, है ना। आगे हम ऐसे टॉपिक वाइज बना कर लिखेंगे कि वृक्ष का महत्व, यानी हमारे दैनिक जीवन में वृक्ष का क्या महत्व है ना, हमारे संस्कृति से क्या संबंध रखता है। तो इसके विषय में भी मैंने चर्चा किया कि भारत में वृक्षों को पूजा किया जाता है। आप देखे होंगे हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा की जाती है, और महिलाएं जो करती हैं अक्षय वक्त इस तरह की कुछ, तो कोई पीपल की पेड़ की पूजा भी करते हैं। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब कि भारत में वृक्षों को पूजा किया जाता है। भारत की संस्कृति के अनुसार पीपल, तुलसी आदि पेड़ों की पूजा अर्चना भी की जाती है। जैसे एक समी का पौधा होता है जिसको हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, तुलसी हो गया हमारा, इन सबों को हमारे यहाँ पूजा होती है। पीपल को देवता की भांति पूजा जाता है ना, पूजा किया करते हैं हम लोग। तथा वृक्ष का महत्व हमारे दैनिक जीवन में सर्वोत्तम है, यानी पेड़ बहुत ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें, सबसे कि ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ऐसे तो हम देखें कि जो हमारे वृक्ष हैं, वृक्ष से आजकल बहुत सारे चीज़ आ रहे हैं। जैसे
मेरे पास नोट जो छपती है वो भी किसी न किसी वृक्ष से प्राप्त हुआ है। जो हम ये कपड़े पहनते हैं, कपड़े भी आजकल वृक्षों से आ रहे हैं। हमारे कॉपी के जो पन्ने बनते हैं वो भी, खैर जो महत्वपूर्ण है उसे हम यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहला ऑक्सीजन का उत्पादन। ये तो मतलब छोटे बच्चे भी जानते हैं कि वृक्षों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, यानी पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक है। ये तो बात समझते हैं। दूसरा, पेड़ पौधे वायु की शुद्धिकरण करते हैं। वे वायु को शुद्ध करते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। यानी हमारी जो एक्टिविटी है, जैसे मोटरसाइकिल चलाना, इससे भी हमारे प्रदूषण हो रहा है। तमाम तरह के कारखाना से निकलने वाली जो धुआं है उससे प्रदूषित हो रही है। तो थोड़ा से पेड़ ज़्यादा मात्रा में अगर हम लगाएंगे तो प्रदूषण थोड़ा कम होगा। तीसरा फैक्ट हम लोग लिखें कि आवास, वे हमें छाया और आवास प्रदान करते हैं, है ना। अब देखे होंगे ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं उसके नीचे छाया में बहुत सारे लोग विश्राम करते हैं, और इससे क्या है कि पशु पक्षी भी अपने आवास बनाते हैं। और सबसे ये ध्यान देने वाली बात है कि दवाएं भी बनती हैं। जैसे सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया की दवाएं बनती हैं, इस तरह ना जाने वृक्षों से दवाएं भी बनती हैं। तो पेड़ पौधे से कई दवाएं बनाई जाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, है ना। फिर सौंदर्य, वे हमारे पर्यावरण को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। आप चाहे पार्क में चले जाइए, है ना, तो वहाँ पे जो है पार्क को सुंदरता बनाने के लिए हमारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, ये सब लगाई जाती हैं, तो वो भी वृक्षारोपण के अंतर्गत ही आएंगी। आगे हम लोग लिखेंगे वृक्ष की कटाई। हमारा टॉपिक होगा कि आजकल के लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी खुशी के लिए दूसरे के जीवन का ख्याल ही नहीं रखते हैं। यानी आप जानते ही होंगे कि हम सजीव हैं, वो भी सजीव हैं, है कि नहीं। उन्हें भी दुख होता होगा, उनकी हम लोग टहनियों को तोड़ देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हमारा विरोध नहीं करते हैं। लेकिन कि वृक्षों की निर्दयी की तरह काट देते हैं जिससे उनकी लाभदायक वस्तुएं बनाया जा सके, लेकिन यह एक अपराध है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप हरे पेड़ को काटते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा भी किया जा सकता है। अगर आपको पुलिस पकड़ लिया तो एक कार्रवाई होगी, आपके ऊपर सज़ा चलाई जाएगी, है ना। तो इन सब बातों को हम जरूर मेंशन करेंगे, है ना। इसके बाद लिखा है वृक्षों को लगाना, यानी हम लोग कैसे प्रमोट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाएँ। तो हम लोगों ने लिखा कि यदि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक आदमी अपने जन्मदिन पर भी एक एक पेड़ लगाना शुरू करे तो यह धरती स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। ऐसी मतलब हम लोगों ने अपेक्षा किया है। ये शब्दों को सजाने का एक तरीका होता है ना, कि मतलब हमारा धरती जो है वो स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगी, है ना। तो कम से कम जन्मदिन के बहाने भी हम लोग पेड़ पौधे लगाएं, तो आप लोग भी लगाया करिए, है ना, क्योंकि पेड़ हमारे तो मित्र हैं, वृक्ष हमारे मित्र हैं। इसका दुष्परिणाम, है ना, इससे क्या क्या नुकसान है। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि मनुष्य को न तो शुद्ध वातावरण मिलेगा, न ही शुद्ध वायु मिलेगी। यानी जब पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे तो हमें न शुद्ध वातावरण मिलेगा, न हमारा क्लाइमेट अच्छा होगा, न हमें शुद्ध वायु मिलेगा, है ना, जिससे पृथ्वी पर विनाश शुरू हो जाएगा। जब वातावरण शुद्ध नहीं रहेगा तो घुटन महसूस होगी, ये तो मामूली सा बात है, और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु संकट में पड़ जाएंगे, है ना। सबसे अंतिम के चरण में हम लिखते हैं उपसंहार, यानी उपयुक्त कथनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वृक्ष जो है मानव जीवन के लिए वरदान है, मानव जीवन के लिए एक वरदान है। वृक्ष के बिना मानव का जीवन व्यर्थ है, समझ लीजिए। अतः सभी लोग पेड़ लगाएं और पृथ्वी को स्वर्ग से भी सुंदर बनाएं, है ना। तो यहाँ तक रहा, और इसके बाद इतना ही हम लोग लिखेंगे। तो अगर 10 मार्क्स के हैं तो आप इतने बेहतरीन से लिखेंगे तो 9 नंबर आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। तो अगर आप किसी और भी टॉपिक पे निबंध चाहते हैं, आप नहीं कर पाते हैं, तो हमें कमेंट करें। मैं एकदम सरल और सुव्यवस्थित भाषा में अगले वीडियो में लेकर आ जाऊंगा, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।